हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग देखेंगे जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का बियरिंग कैपेसिटी के ऊपर कि जनरल शियर फेल्योर क्या होता है, लोकल शियर फेल्योर क्या होता है और पंचिंग शियर फेल्योर क्या होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से तो अभी तक सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियो आता रहता है। और जो भी अभी तक पिछला वीडियो को देखे नहीं हो, जाकर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया रहेगा, उसको जाकर पहले देख लो पूरा वीडियो को, उसके बाद ये वीडियो को देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है। तो बियरिंग कैपेसिटी क्या था, कुछ एक मैक्सिमम लोड के कारण सॉइल में जब शियर फेल्योर नहीं आएगा, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कि सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी। ये हम लोग पिछला क्लास में डिस्कस किए थे। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मोड ऑफ शियर फेल्योर, ये बियरिंग कैपेसिटी के ऊपर जब शियर फेल्योर कौन कौन सा टाइप में आ सकता है। तो हम लोग का बेसिकली 3 गो टाइप का शियर फेल्योर आ सकता है। जैसे कि मेरा फर्स्ट होता है जनरल शियर फेल्योर, सेकंड होता है लोकल शियर फेल्योर और लास्ट होता है पंचिंग शियर फेल्योर। ये 3 टाइप का मेरा सॉइल में फेल्योर हो सकता है। तो हम लोग एक एक करके पूरा शियर फेल्योर को देख लेते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि जनरल शियर फेल्योर क्या होता है। तो जनरल शियर फेल्योर क्या है, जनरल शियर फेल्योर के अंदर कुछ कुछ पॉइंट हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे जो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट पढ़ने के बाद और कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं मिलेगा। तो जनरल शियर फेल्योर का फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, वेल डिफाइंड फेल्योर सरफेस बिटवीन द एजेस ऑफ फुटिंग एंड ग्राउंड सरफेस इन केस ऑफ शैलो फाउंडेशन। तो कौन सा फुटिंग के अंदर या कौन सा फाउंडेशन के अंदर ये आएगा शैलो फाउंडेशन के अंदर। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, वेल डिफाइंड फेल्योर प्लेन, जो फेल्योर प्लेन है वो बहुत ईजिली डिफाइन किया जाता है। तो इसीलिए इसको बोला गया है कि वेल डिफाइंड फेल्योर प्लेन है। कहाँ से होता है, बिटवीन द एजेस ऑफ फुटिंग एंड ग्राउंड सरफेस। तो फुटिंग का जो एज होगा और ग्राउंड सरफेस के जो रिस्पेक्ट में जो फेल्योर होगा, उसको बहुत ईजिली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है कि लो कॉम्प्रेसिबिलिटी, और क्या बोला है, ब्रैकेट में बोला गया है तो इलास्टिक टू प्लास्टिक। तो जो भी सॉइल है वो इलास्टिक रीजन से प्लास्टिक रीजन में जा रहा है, और क्या है, सॉइल के अंदर लो कॉम्प्रेसिबिलिटी है। तो हम लोग कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब जानते ही है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, और हम लोग जाने हैं कि जो भी चीज़ के अंदर प्लास्टिसिटी ज़्यादा रहेगा, तो जब सॉइल क्या अगर इलास्टिक पोजीशन से प्लास्टिक पॉइंट में जा रहा है, तो उसके अंदर जब प्लास्टिसिटी बहुत हाई होगा, तो प्लास्टिसिटी जब बढ़ेगा तो उसके अंदर हम लोग जानते हैं कि हाई स्ट्रेंथ भी होता है। ठीक है। तो जब प्लास्टिसिटी बढ़ेगा तो उसके अंदर क्या होगा, हाई स्ट्रेन आएगा, मतलब बहुत सारा चेंजेस होगा सॉइल के अंदर। तो उसको बहुत सारा चेंजेस मतलब क्या हो सकता है, सॉइल का वॉल्यूम बढ़ सकता है, सॉइल का जो पार्टिकल्स के अंदर जो इंटरकनेक्शंस बॉन्डिंग है वो भी चेंजेस हो सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी मेरा सॉइल होगा उसके अंदर जब प्लास्टिसिटी जनरेट होगा या प्लास्टिसिटी बढ़ेगा, तो क्या होगा, सॉइल का हाई स्ट्रेन आएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि बल्जिंग एंड हाई टिल्टिंग ऑफ ड्यू टू ओवर टर्निंग। तो ओवर टर्निंग हम लोग क्या जानते हैं, कुछ चीज़ को हम लोग जब यहाँ पर रख देते हैं तो इसके ऊपर जब प्रेशर पड़ता है तो इसके कारण ये क्या है, रोटेट कर सकता है। तो इसी रोटेशन को हम लोग बोलते हैं ओवर टर्निंग ड्यू टू सम इफेक्ट ऑफ लोड। तो बल्जिंग क्या होता है, बल्जिंग को हम लोग देखते हैं। देखिए, इसके पहले एक डायग्राम हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है कि ये जो डायग्राम है ये एक टाइप का फुटिंग है। मान लो यहाँ पर एक कोई फुटिंग है ग्राउंड के ऊपर। तो ठीक है, ये मेरा क्या है, ये जो लेवल है ये मेरा ग्राउंड लेवल है, ये मेरा ग्राउंड लेवल है। ठीक है। तो ग्राउंड लेवल के ऊपर मान लो ये कोई फुटिंग है, इसके ऊपर क्या है, लोड पड़ रहा है। तो इसके कारण जो सॉइल सराउंडिंग सॉइल है, ये मेरा क्या है, पूरी सॉइल है। तो सराउंडिंग सॉइल के ऊपर एक इफेक्टिव स्ट्रेस पड़ेगा या एक जनरेट होगा स्ट्रेस। तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण ये जो ट्राइंगल शेप में तुम लोग देख रहे हो, ये इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है सेंट्रल जोन, जो मेरा सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है ड्यू टू लोड इफेक्ट। तो जब लोड बढ़ाएंगे तो ये जो सेंट्रल जोन होगा या जोन 1 जो होगा ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होगा। तो इसीलिए इसको क्रिटिकल जोन या सेंट्रल जोन भी बोला जाता है। नेक्स्ट जोन क्या है, सेकंड नंबर जोन को हम लोग डिफाइन करते हैं ऐसे करके। तो यहाँ पर हम लोग एक रेडियल लाइन को हम लोग खींचते हैं कि एक इमेजिनरी लाइन पकड़ लेते हैं कि ये सेंट्रल जोन छोड़ के ऐसा एक जो शेप आएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रेडियल शियर।
जो मेरा पैसिव कंडीशन में रहता है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मेरा सेंट्रल जोन है वो एक्टिव होता है या पैसिव होता है। तो सबसे ज़्यादा जब लोड ये कैरी करता है जिसके कारण ये जोन होता है मेरा सबसे ज़्यादा एक्टिव, ठीक है। उसके बाद मेरा सेकंड जोन क्या है, रेडियल जोन है, जो मेरा पैसिव जोन है। तो जो मेरा रेडियल जोन है इसका काम क्या है, सेंट्रल जोन से जो भी लोड पड़ेगा वो क्या करेगा, रेडियल जोन में आएगा। तो जो भी जितना लक लोड वो सेंट्रल जोन झेल सकता है, झेलने के बाद जितना और भी लोड एक्स्ट्रा होगा वो क्या करेगा, ड्यू टू कंप्रेशन के कारण या ड्यू टू लोड के कारण वो क्या करेगा, सेकेंड लेयर में वो लोड को कन्वर्ट कर देगा। तो ये इसका काम है कि इस लोड को ले आना और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। नेक्स्ट लेयर क्या है, नेक्स्ट लेयर है मेरा, नेक्स्ट जोन बोल सकते हो कि जोन 3 है। तो जोन 3 ये हमारा पोर्शन है जो कि मेरा यहाँ से स्ट्रेस डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है मेरा ग्राउंड सरफेस के ऊपर। तो देखो एक जोन मेरा क्या है, नीचे जोन है, उसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूट जोन है जिसको हम रेडियल जोन बोले, उसके बाद क्या है एक मेरा लीनियर शेयर है, इसको हम लोग ये जो जोन है इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर शेयर, जो डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है ग्राउंड के ऊपर। और ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं 45 माइनस 5/2। और ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं फाई। फाई क्या होता है, फ्रिक्शनल एंगल होता है ये, ठीक है। तो इसके बाद ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो भी मेरा क्रिटिकल जो मेरा फेलियर जोन है या जो जोन 3 है इसका शेप कैसा होता है। तो फॉर सी सॉइल के या कोहेसिव सॉइल के लिए होता है सर्कुलर, और जो सी फाइल सॉइल है उसके लिए होता है लॉन्ग स्पाइरल, ठीक है। तो इसके बाद देखो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि हाई बल्जिंग और हाई टिल्टिंग। तो हम लोग डायग्राम को थोड़ा देखते हैं। देखो सिमिलर डायग्राम है यहाँ पर भी, जोन 1 जोन 2 जोन 3 है। तो जब लोड देंगे जोन 1 सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा, फिर जो लोड होगा वो जोन 2 में जाएगा, जोन 2 से जोन 3 में जाएगा। तो जो भी सॉइल है ये क्या है मेरा लो कॉम्पैक्टेड किया हुआ सॉइल है। तो लो कॉम्पैक्टेड जब सॉइल होगा तो उसके अंदर क्या होगा, जब प्रेशर बढ़ाएंगे और जब प्लास्टिसिटी मेरा बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, स्ट्रेन बढ़ रहा है। स्ट्रेन मतलब क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो ये जोन भी इफेक्ट होगा, ये जोन भी इफेक्ट होगा। इसके बाद जो भी मेरा स्ट्रेस होगा ये ऊपर बढ़ता जाएगा। जब यहाँ से लोड इस साइड में आया, यहाँ से इस साइड में, फिर ये इस साइड में जाएगा, तो ये क्या करेगा, ऊपर में लोड को भेजेगा। तो ग्राउंड सरफेस क्या होता है, ग्राउंड सरफेस मेरा फ्री रहता है। तो उसके ऊपर कोई भी जोन या कोई भी स्ट्रेस कम करता है क्या, नहीं करता है। तो जो भी लोड होगा मैक्सिमम क्या करेगा, ये ऊपर में कन्वर्ट कर देगा या ऊपर में उसको झेल देगा। तो ऊपर में जब इसको पहुंचा देगा तो क्या होगा, ऊपर का जो सरफेस का सॉयल है वो जब लो कंप्रेसिबल रहेगा तो उसके कारण क्या होगा, ये लोड को झेल नहीं पाएगा और क्या करेगा, वो फूल जाएगा या उसके अंदर और भी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे करके सॉयल थोड़ा उड़ जाएगा, ठीक है, ड्यू टू ये अपवर्ड जो डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा है या स्ट्रेस लग रहा है इसके कारण। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं बल्जिंग। और टिल्टिंग क्या होता है, जब ये सॉइल जब हम लोग का फूल जाएगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर लोड लेने का कैपेसिटी भी बहुत कम हो जाएगा। तो जो भी मेरा स्ट्रक्चर अभी खड़ा है तो बहुत लॉन्ग टाइम के बाद क्या हो सकता है, इसके अंदर जो प्रॉपर्टी था वो तो ख़त्म हो चुका है, या जो सॉइल है ये तो लूज हो चुका है। तो इसके कारण क्या होगा, जब ये कोई कारण में बहुत ऐसे करके टिल्ट करेगा तो ये ड्यू टू ओवर टर्निंग इफेक्ट के कारण ये जो मेरा फाउंडेशन है ये हो सकता है बहुत दिन बाद ये झुक जाए। तो झुकने के कारण जो भी स्ट्रेस इसको लगेगा उसको रेजिस्ट करने के लिए ये सॉइल कैपेबल नहीं रहेगा, जिसके कारण ये टिल्टिंग हो जाएगा। तो टिल्टिंग क्या होता है, जब कोई फाउंडेशन ऐसे करके टिल्ट हो जाता है या झुक जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग टिल्टिंग। और बल्जिंग क्या है, ड्यू टू लोड इफेक्ट के कारण मेरा जो ग्राउंड सर्फेस के ऊपर सॉइल क्या ऊपर में थोड़ा फूल जाता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, इसको बोलते हैं बल्जिंग, ठीक है। तो देखो इसको लिखे हैं बल्जिंग। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कौन सा सॉइल में ये होता है। तो मीडियम टू डेंस और स्टीप जो सॉइल होता है इसके अंदर क्या होता है, मेरा जनरल शेयर फेल्योर होता है। तो इसके बाद हम लोग डायग्राम देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि थोड़ा लोड भर से सेटलमेंट कार्व क्या होता है। तो लोड भर से सेटलमेंट कार्व मतलब जो भी ये डायग्राम होगा या जो भी हम लोग का ये जनरल शेयर फेल्योर होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, लोड को इस साइड में रखेंगे और सेटलमेंट को नीचे रखेंगे। ये क्यों होता है, सेटलमेंट नीचे होता है तो इसीलिए इसको वाई डायरेक्शन को नीचे हम लोग पकड़े हैं, ठीक है। इसको कन्फ्यूज मतलब हो जाना। तो हम लोग देखें कि जीरो से हम लोग मान लो 0 से 1 2 3 करके ऐसे करके लोड बढ़ाते गए, फिर सिमिलरली यहाँ पर से 0 से सेटलमेंट ऐसे करके बढ़ता गया। तो हम लोग क्या देखें कि लोड बढ़ाने के टाइम में देखो सेटलमेंट बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। तो ऐसा एक पॉइंट आएगा, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट आया या ऐसा एक लोड का कंडीशन आया, ऐसा लोड पॉइंट आया जहाँ पर लोड बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, सॉइल फेल्योर हो रहा है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से देखो फिर से जो सॉइल के अंदर फेल्योर जब हो जाएगा तो उसके अंदर स्ट्रेंथ लेने का या लोड लेने का जो मेरा सेटलमेंट है वो क्या हो रहा है, वो खुद ब खुद होता जा रहा है। इतना लोड के कारण ही वो कैसा करके खुद ब खुद सेटलमेंट दे रहा है। तो इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फेल्योर पॉइंट। और ये होता है मेरा जो मीडियम टू डेंस जो सैंड होता है, इसके कारण ये सॉइल
होता है, उसके कारण क्या होता है, जनरल शेयर फेलियर होता है। और यहाँ से क्वेश्चन आता है, जो भी ये क्वेश्चन के अंदर एराइज किया जाता है कि जो मेरा फाई एंगल है, फाई मतलब क्या होता है, फाई एंगल मतलब ये जो एंगल होता है, हम लोग बोले फाई एंगल क्या होगा, ये जो एंगल होगा इसको ही फाई एंगल बोले। तो ये जो फाई एंगल होगा, ये फाई एंगल का वैल्यू होगा जनरल शेयर फेलियर के अंदर 36 से ज़्यादा डिग्री से ज़्यादा। वॉइड रेशियो कितना होगा, लेस देन 0.55 होगा। रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा, ग्रेटर देन 70। ठीक है, इसके बाद जो मेरा स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन बोल सकते हो, या कितना लोड देने के कारण वो पेनिट्रेट हो रहा है, तो मेरा ये पेनिट्रेशन वैल्यू ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन 30। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं लोकल शेयर फेल्योर क्या होता है। तो लोकल शेयर फेल्योर क्या है, इन द केस ऑफ लोकल शेयर फेल्योर, तो लोकल शेयर फेल्योर में क्या है, देखो स्ट्रेस जोन आर नॉट प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब जो भी स्ट्रेस जोन होगा, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम में जो भी स्ट्रेस जोन होगा वहाँ पर क्या हो रहा था, पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। तो जोन 1, जोन 2, जोन 3 पूरा अफेक्टेड हो रहा था। तो मगर क्यों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ ये मेरा क्या है, जोन 1 है, ये मेरा जोन 2 है। तो जहाँ पर क्या बोला गया, स्ट्रेस जोन आर नॉट प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जो भी स्ट्रेस है ये प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, जिसके कारण क्या है, स्ट्रेस जोन आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ग्राउंड लेवल। तो ये जो जोन 3 है, जोन 3 यहाँ है, जो देखो जोन 3 के यहाँ पर जोन 3 प्रेजेंट नहीं है, जिसके कारण जोन 3 क्या नहीं कर रहा है, ग्राउंड के ऊपर कोई भी स्ट्रेस को नहीं ले जा रहा है। तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ पर कोई भी बाल्जिंग नहीं होगा, कोई टिल्टिंग नहीं होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं, तो ये कौन सा टाइप का सॉइल में होता है, ये होता है लूज सॉइल और लूज सैंड टाइप सॉइल के लिए होता है, सॉफ्ट क्ले सॉइल के लिए होता है, इन द केस ऑफ सेलो फाउंडेशन। तो ये भी सेलो फाउंडेशन के अंदर नहीं होता है। तो यहाँ पर डायग्राम एक बार देखते हैं, देखो यहाँ पर एक क्या है, फुटिंग है। तो फुटिंग के ऊपर जब लोड देंगे तो क्या होगा, ये थोड़ा क्या होगा, ये थोड़ा सेटलमेंट करेगा खुद ब खुद नीचे में अंदर जब लोड बढ़ाएंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके अंदर क्रिटिकल जोन या सेंट्रल जोन डेवलप्ड होगा, जो जिसको हम लोग जोन 1 नाम दिए। उसके बाद जोन 2 डेवलप्ड होगा। मगर यहाँ पर क्या होगा, ग्राउंड से बहुत नीचे आने के कारण और सेटलमेंट बहुत नीचे हो जाने के कारण ये जो जोन 3 है, जोन 3 क्या करेगा, जोन 3 ग्राउंड लेवल से उतना स्ट्रेस को जनरेट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण जोन 3 का उतना इफेक्ट नहीं आएगा, जिसके कारण क्या होगा, नो टिल्टिंग और नो बाल्जिंग इसके अंदर हमको दिखने के लिए मिलेगा। देखो यहाँ पर उसी लिखा है कि बिफोर फेलियर लार्ज सेटलमेंट आर रिकॉर्ड। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें, जो मेरा ग्राउंड लेवल के थोड़ा इतना था कि मान लो मेरा फुटिंग था, तो जब भी हम लोग लोड देंगे तो बिफोर फेलियर होने के पहले थोड़ा वो सेटल करेगा। तो ये लिखा हुआ है बिफोर फेलियर द लार्ज सेटलमेंट इज रिकॉर्ड, तो बहुत लार्ज सेटलमेंट इसके अंदर आएगा। इसके बाद क्या है, नो टिल्टिंग और नो हिविंग या बाल्जिंग जिसको हम लोग बोले। तो जब ग्राउंड से बहुत ज़्यादा नीचे वो आ रहा है तो जोन 3 मेरा अफेक्टेड नहीं हो रहा है, जिसके कारण क्या है, जोन 3 मेरा कनेक्टेड रहता है ग्राउंड के ऊपर, तो ग्राउंड के ऊपर उतना स्ट्रेस नहीं जाएगा, तो उसके कारण क्या नहीं होगा, नो टिल्टिंग और नो हिविंग आएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व कैसे ड्रॉ किया जाता है, तो जो भी लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व होता है, तो सेटलमेंट और लोड यहाँ पर रहेगा। तो हम लोग देखे थे कि जनरल शेयर फेलियर के अंदर ये ऐसा एक पॉइंट आ रहा था कि एक पर्टिकुलर लोड के कारण क्या हो रहा था, सॉइल ऑटोमेटिकली फेलियर कर रहा था। मगर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक लोड बढ़ाने के कारण या एक कॉन्टिन्यूस लोड देने के कारण क्या होगा, वहाँ पर एक ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव फेलियर मिलेगा। तो वहाँ पर देखो लोड भार से सेटलमेंट कर्व में क्या हुआ है, प्रोग्रेसिव फेलियर, मतलब धीरे धीरे सेटलमेंट बढ़ रहा है। तो लोड बढ़ाएंगे थोड़ा करके सेटलमेंट बढ़ता जा रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लोकल शेयर फेलियर। ये कौन सा सॉइल के लिए होता है, लूज सॉइल, सॉफ्ट सॉइल और एनसीसी सॉइल के लिए दिखाया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो लोकल शेयर फेलियर है, लोकल शेयर फेलियर के अंदर जो मेरा फाई एंगल है, फाई एंगल कितना होना चाहिए, तो वो सब टाइम होना चाहिए मेरा ऑल टाइम लेस देन 28 डिग्री। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट का वैल्यू होना चाहिए लेस देन 5, क्योंकि बहुत लूज सॉइल है तो थोड़ा ही लोड देंगे तो सेटल कर जाएगा। इसके बाद क्या है, डेंसिटी इंडेक्स का वैल्यू जो है वो होना चाहिए लेस देन 30%। वॉइड रेशियो का वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर देन 0.75। ठीक है, तो वॉइड रेशियो बहुत ज़्यादा रहेगा, उसीलिए वो सेटलमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर जो कॉम्पैक्शन है बहुत ज़्यादा कम है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि पांचिंग शेयर फेलियर क्या होता है। तो पांचिंग शेयर क्या है, पांच मतलब कोई चीज़ को किसी चीज़ के अंदर इंसर्ट होना या इनपुट होना। तो हम लोग पांच कर रहे हैं, मतलब ये चीज़ क्या कर रहा है, उसके अंदर जाने के लिए ट्राई कर रहा है, इसको बोलते हैं पांचिंग। तो पांचिंग शेयर फेलियर क्या है, इट ऑकर्स द डीप फाउंडेशन और पाइल्स, ठीक है, व्हिच आर प्लेस्ड ऑन लूज सॉयल और सॉफ्ट क्ले। तो जो भी सॉयल होगा, जो डीप फाउंडेशन होगा या जो भी मेरा
पाइल फाउंडेशन होगा, मतलब जिसका डेप्थ बहुत ज़्यादा होता है एज रेस्पेक्ट टू ब्रेथ के। तो उस टाइप का फाउंडेशन जहाँ पर रहेगा कौन सा सॉइल के ऊपर, लूज सैंड और सॉफ्ट क्ले सॉइल के ऊपर। तो यहाँ पर क्या होगा, पंचिंग शेयर फेलियर होगा। जब लूज सॉइल होगा तो हम लोग क्या करेंगे, लोड बढ़ाएंगे तो सडनली वो फेलियर हो जाएगा। तो उसी को वो पंच मतलब अंदर आ रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पंचिंग शेयर फेलियर बोल रहे हैं। तो ये कौन सा सॉइल के लिए होगा, लूज सैंड और सॉफ्ट क्ले के लिए होगा। तो हम लोग डायग्राम थोड़ा देखते हैं। देखो ये कोई एक फाउंडेशन फुटिंग है, तो फुटिंग के अंदर क्या है, जो भी सॉइल है ये हमारा क्या है, ये दोनों साइड में क्या है, ये सॉइल ये यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर भी सॉइल प्रेजेंट है। तो जो भी सॉइल है क्या होता है, अनस्ट्रेस होता है। तो यहाँ पर जब लोड बढ़ाएंगे तो इसके कारण ये बोथ साइड में कोई भी सॉइल का जो स्ट्रेस होगा वो जनरेट नहीं होगा, वो पाइल के कारण खुद ब खुद नीचे आता जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ड्यू टू अनस्टेज सॉइल के कारण यहाँ पर थोड़ा सडनली क्या होता है, इसके अंदर सियरिंग होता है, तो ये सडनली नीचे आता है। तो सियरिंग होता है मतलब दोनों सॉइल का लेयर को वो कट लेता है। इसके बाद देखो यहाँ पर लोड भार से सेटलमेंट कर्व क्या होता है। तो लोड भार से सेटलमेंट कर्व करते हैं हम लोग, जनरल शेयर फेलियर क्या होता है, ऐसा होता है। लोकल शेयर फेलियर भी ऐसा होता है। मगर पंचिंग शेयर फेलियर क्या होगा, पंचिंग शेयर फेलियर बहुत कम अमाउंट का लोड देने के कारण ही उसके अंदर फेलियर होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लूज सैंड है और सॉफ्ट क्ले है, और क्या है, अनस्टेज सॉइल इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके कारण कोई भी जो सॉइल का सराउंडिंग एरिया है वो अफेक्टेड नहीं होता है। तो बहुत कम लोड देने के कारण ही बहुत जल्दी सेटल भी कर जाता है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो मेरा फेलियर प्लेन होता है, फेलियर प्लेन क्या बोला है, फेलियर प्लेन आर नॉट डिफाइंड। तो जो भी मेरा फेलियर प्लेन होगा, यहाँ पर कुछ भी फेलियर प्लेन हमको आइडेंटिफाई करना हम लोग को बहुत डिफिकल्ट होगा। तो सिमिलरली हम लोगों का यहाँ पर जो डायग्राम है देखो, जनरल शेयर फेलियर के अंदर हम लोग इजीली यहाँ पर से डिफाइन कर रहे थे प्लेन को कि कहाँ पर फेलियर हो रहा है। मगर लोकल शेयर फेलियर और पंचिंग शेयर फेलियर में हमको उतना अच्छा से क्लियर नहीं आइडिया मिलेगा कि कहाँ पर मेरा फेलियर हुआ है सॉइल के अंदर। तो इसीलिए बोला गया है कि फेलियर प्लेन आर नॉट डिफाइंड। फिर उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सॉइल इज अनस्टेज। तो जो भी यहाँ पर हम क्या बोले, जो सॉइल होगा वो अनस्टेज रहेगा, सराउंडिंग सॉइल क्या होगा, अनस्टेज होगा, सिर्फ जो फाउंडेशन है वो वही सेटल करता जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, नो हीविंग और नो टिल्टिंग। तो मेरा जो भी फाउंडेशन नीचे आता जा रहा है, तो इसके कारण ग्राउंड लेवल में कोई इफेक्ट आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इसी कारण क्या होगा, यहाँ पर कोई भी हीविंग और टिल्टिंग नहीं होगा। और क्या होगा, लार्ज सेटलमेंट आर रिकॉर्डेड। तो यहाँ पर जो भी सेटलमेंट होगा बहुत हैवी सेटलमेंट होगा, बहुत हाई सेटलमेंट होगा। तो इसीलिए इसको बोला गया है लार्ज सेटलमेंट आर रिकॉर्डेड। तो आज का वीडियो इतना तक ही था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।